Hello student, good evening of class 8, episode number 4, exercise 14.3, linear equation in one variables. Okay. In a previous episode, I solved up to question number 13. Today we are going to solve next questions, question number 14. And today I will complete this exercise and also chapter. Okay. After that I will start new chapter. Okay student, continue questions. This question states that the altitude of a triangle is 3/5 of the length of the corresponding base. एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड मींस क्या हो गया, हाइट. देखिए मैं एक ट्राइंगल प्लॉट करता हूं यहाँ पर. यह हमारा एक ट्राइंगल हो गया, एक सिंपल सा ट्राइंगल है ए बी और सी. इसका जो एल्टीट्यूड होगा यानी हाइट, यह हमारा हाइट हो गया. ठीक है, तो ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग जो बेस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में बेस कौन बनेगा, बीसी होगा. ये बीसी बेस हो गया, यानी स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं और हाइट को स्मॉल एस से इंडिकेट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें बोला गया कि जो हाइट है यानी एल्टीट्यूड, वो क्या है आपका बेस का 3/5 है. दैट इज 3/5 इंटू 3/5 इंटू बी हो गया. ये इफ द एल्टीट्यूड डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, यदि एल्टीट्यूड में डिक्रीज हो रहा 4 सेंटीमीटर, आफ्टर दैट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस इज इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर. और कॉरस्पॉन्डिंग जो बेस होगा उसमें 10 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन सेम. ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, सेम होगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल रिमेन सेम. यहाँ पे सेम क्वेश्चन लिखिएगा, SAME सेम. ओके, फिर भी उसके एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो पहले एरिया एक ट्राइंगल था, ठीक है, सिंपल सा नॉर्मल ट्राइंगल था, उसका एरिया, और जो आप आफ्टर दैट जब इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद जो एरिया आपका आएगा, एक न्यू ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम, लगातार सेम है, रिमेन सेम. तो फाइंड द बेस एंड द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. जो गिवन ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड, that is height and base find out करना है. Let's see to understand how to solve of this given question. Okay students, तो start to solve these questions. Let the base of triangle be x. Okay, आपका जो यहाँ पर कंपेयर किया गया था एल्टीट्यूड का बेस के साथ, ट्राइंगल के बेस के साथ, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम लोग लेट करते हैं, सपोज करते हैं. ओके, सपोज हो गया ये x मीटर. ओके, देन द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल 3/5 इंटू एक्स हो गया. ओके, तो हाइट था हमारा क्या, 3/5 ऑफ बेस का. तो बेस को जब एक्स लेट कर लीजिएगा तो हाइट कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू एक्स हो जाएगा. देन एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसके एरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. हाफ इंटू बेस कितना हुआ एक्स, और हाइट कितना होगा 3x/5 हो गया. इसको कैलकुलेट किया तो कितना 3/10 x² मीटर स्क्वायर हो गया. नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये हमारा ओरिजिनल एरिया हो गया ट्राइंगल का. इफ द एल्टीट्यूड इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग बेस इज इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर, देन न्यू हाइट इक्वल्स टू क्या होगा, 3x/5 - 4. जब आपका हाइट में क्या करते हैं हम लोग, हाइट में, ये हाइट हमारा था, इस हाइट में डिक्रीज करते हैं 4 सेंटीमीटर, तो उसका न्यू हाइट क्या होगा, 3x/4 - 4, 3x/5 - 4. एंड जब इंक्रीज करेगा 10 सेंटीमीटर बेस में इंक्रीज करेगा, तो बेस हमारा ओरिजिनल बेस कितना था, x था, तो x + 10 हो जाएगा, ये न्यू बेस हो जाएगा. तो आफ्टर दैट एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल क्या होगा, इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस. इस बार न्यू बेस कितना हो गया, x + 10, और न्यू हाइट क्या हो गया, 3x/5 - 4 हो गया. ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन का लैंग्वेज में बोला था चेंज करने के बावजूद भी दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा. दैट इज एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल का मैंने कैलकुलेशन करके कितना लाया था, इतना लाया था. एरिया ऑफ ओल्ड ट्राइंगल यानी ओरिजिनल ट्राइंगल कैलकुलेशन करके कितना लाया, इतना लाया. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा रिमेनिंग वैल्यू क्या हुआ, x + 10 इंटू 3x माइनस, अब देखिए इसको एलसीएम ले लिया 5, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 3x - 20/5 होगा.
इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा यहाँ से, देखिए 3xy कितना होगा 5 होगा, क्योंकि हाफ तो कैंसिल हो गया ना, इसलिए आफ्टर बीच में इक्वालिटी है तो 5 5 डिनोमिनेटर में सेम पोजीशन पे है, इसलिए कैंसिल हो गया 5 5। तो हमारा रिमेनिंग वैल्यू क्या होगा, तो x प्लस 10 इंटू 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x कॉमन लेके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 10 कॉमन लेके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए अरेंजमेंट कर दिए मैंने। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर आपका राइट साइड में 3x स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो 3x स्क्वायर माइनस 20x हो गया प्लस 30x हो गया माइनस 200 हो जाएगा इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो गया। 3x स्क्वायर 3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब 30 में 20 माइनस कर दिए तो 10x हो गया, पॉजिटिव में माइनस 200 इक्वल्स टू राइट साइड तो कैंसिल हो गया तो हमारा 0 बचेगा, तो 200 को राइट साइड ले जाते 10x इक्वल्स टू 200 हो गया इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10 होगा, बिकॉज़ आपका x के साथ 10 मल्टीपल है इसलिए राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, 1 0 0 कैंसिल आउट, दैट इज x इक्वल्स टू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। देयरफॉर x किसको लेट किया गया था, बेस को, तो बेस इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर हो गया, तो हाइट इक्वल्स टू क्या होगा 3/5 इनटू बेस, बेस कितना आया 20 सेंटीमीटर, इक्वेट कर देंगे 3/5 इनटू 20 कैंसिल आउट कीजिए तो 5 4 जा 20, 3 इनटू 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये हाइट भी कैलकुलेट हो गया, यानी एल्टीट्यूड कैलकुलेट हो गया, बेस भी कैलकुलेट हो गया। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कंटिन्यू। Next question student, question number 15 state that the pocket money of Nilab and Nitya are in the ratio of 5:7। आपका नीलव का पॉकेट मनी 5 रेशियो है और नित्या का जो है 7 रेशियो है। If the pocket money of both of them are increased by 225 rupees, okay? जब दोनों रेशियो में हम लोग क्या करते हैं 225 रुपीज इंक्रीज करवा देते हैं, तो देन द न्यू रेशियो विल बी 3:4, तो उसका नया रेशियो क्या हो जाता है 3/3:4 होता है। फाइंड देयर पॉकेट मनी, उन दोनों का पॉकेट मनी क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमेशा एक चीज जानते हैं कि जब भी रेशियो रहता है उसको एक्सलेट कर लेते हैं ना, तो यहाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है, इसलिए हम लोग वन वेरिएबल से एक ही सिर्फ वेरिएबल्स हम लोग लेट कर सकते हैं, डबल नहीं। Let the pocket money of Neelav and Nitya be 5x and 7x हो जाएगा जब 5:7 है तो। If the money of both of them are increased by rupees 225, जब 225 आपका क्या इंक्रीज करता है दोनों पॉकेट मनी का, तो then new ratio becomes 3:4 हो गया। According to question that is 5x प्लस इंक्रीज करने बोला 5x में, तो 225 डिवाइडेड, जब रेशियो बोलता है तो डिवाइड होता है, डिवाइडेड 7x प्लस 225 इक्वल्स टू 3/4 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस, ओके। अब आप आफ्टर दैट मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट देखिए यहाँ पे इतना आया और उसका राइट साइड का इतना आया। अब इसको एक ग्रुप में ले जाइए, 21x को LHS साइड में लेकर आइए, 900 को RHS में ले जाइए, तो इतना वैल्यू आएगा। अब फाइनली माइनस एक्स इक्वल्स टू, माइनस करने पर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 225 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो x इक्वल्स टू रुपीज 225 हो गया। ओके, देयरफॉर पॉकेट मनी फॉर नीलम इक्वल्स टू 5x, दैट इज 5 into 225, दैट इज रुपीज 1125। ओके, आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट, एंड पॉकेट मनी फॉर नित्या इक्वल्स टू 7x equals to 7 into 225, that is rupees 1575. This is answer. Okay student, this question completed. Afterwards I will solve next question, question number 16, and this question state that divide rupees 1500 among A, B and C such that B shares is 5/6 and of A share and C share is 4/5 of B शेयर। इसमें बोला गया 1500 टोटल आपका मनी है, जिसमें से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया A, B एंड C। अब इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं, तो B शेयर, B को कितना मिला आपका 5/6 ऑफ A शेयर का, A शेयर का 5/6 मिला, और C को कितना मिला 4/5 ऑफ B शेयर, B शेयर का 4/5 मिला, तो टोटल मनी रुपीज 1500 था। तो B शेयर अकॉर्डिंग क्वेश्चन
5/6 of A share, this is equation 1. C share equals to 4/5 of B share का, तो into B हो गया, this इक्वेशन 2. ओके, अब हमारा टोटल ABC को मतलब 1500 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसका मीनिंग होता है A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 1500 हो गया. ये आपका होगा लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट. ओके, अब A का वैल्यू तो कुछ नहीं दिया हुआ था, कोई शेयर वगैरह नहीं था, तो A रहने देते हैं. अब B का क्या था, 5/6 ऑफ A था, C का था 4/5 ऑफ B था, इक्वल्स टू 1500. ओके, नेक्स्ट A प्लस 5/6 ऑफ A प्लस 4/5 इंटू आपका देखिए B का कितना था, चेंज कर देते हैं, B को A में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी टोटल टर्म्स आपका A के फॉर्म में रहना चाहिए, तब कैलकुलेशन होगा. तो इंटू 5/6 ऑफ A हो गया इक्वल्स टू 1500 हो गया. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह का आफ्टरवर्ड्स हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A प्लस 5/6A प्लस 4/6A इक्वल्स टू 1500 हो गया. यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 6, यहाँ से 5 कैंसिल हो गया था, ठीक है, तो एलसीएम लेने पर 6 हुआ, 6A प्लस 5A प्लस 4A इक्वल्स टू 1500. 6 को क्रॉस कर दीजिए तो 50 तीनों टर्म्स को एडिशन कीजिए तो 15A इक्वल्स टू 1500 इंटू 6 हो गया. तो A इक्वल्स टू कितना, 15A है ना, तो 15 राइट साइड जाएगा, तो A इक्वल्स टू 1500 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15, तो 1500 कैंसिल हो गया, तो A इक्वल्स टू 100 इंटू 6 दैट इज 600. A का वैल्यू निकल गया ₹600 हो गया. B शेयर कितना था, 5/6 इंटू ऑफ A का वैल्यू कितना निकला 600, कैंसिल आउट कीजिए तो 5 इंटू 100 दैट इज ₹500 हो जाएगा. एंड B शेयर इक्वल्स टू कितना हो गया, ₹500. एंड फाइनली we have to calculate the value of C share. C share equals to 4/5 into B equals to 4/5 into B has already calculated, so I equate in the place of B value 500. Now cancel out 5 of 500 that is 100, 4 into 100 that is 400, and finally we got the result of C share equals to ₹400. तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यू. Next question student, question number 17 state that the length of a rectangle exceeds its breadth by 7. एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो एक्सीड्स करता है, यानी मोर देन इंक्रीज करता है, कितना से, ब्रेथ से आपका 7 सेंटीमीटर इंक्रीज करता है. इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, यदि लेंथ में 4 सेंटीमीटर डिक्रीज करता है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ में इंक्रीज करता है 3 सेंटीमीटर, then the area of new triangle is same as the area of the original rectangle. Okay students, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्राइंगल, नो यहाँ पे रेक्टेंगल लिखिएगा आप लोग, ये रेक्टेंगल आएगा क्वेश्चन में. तो जो ओल्ड है आपका ओरिजिनल जो रेक्टेंगल होगा उसका एरिया और जो आपका न्यू आपका रेक्टेंगल फॉर्म करेगा उसका एरिया, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा. यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में कहा गया. फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, जो ओरिजिनल रेक्टेंगल उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना. ओके स्टूडेंट, लेट द ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर. इसके साथ कंपेयर किया गया रेक्टेंगल का लेंथ को, ठीक है, तो देन इट्स लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता 7 सेंटीमीटर. ओके, क्वेश्चन में दिया गया है 7 सेंटीमीटर इंक्रीज करता ब्रेथ में, तो x प्लस 7 सेंटीमीटर हो गया लेंथ का. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज x प्लस 7 इनटू x सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से ये चीज हुआ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां मत लिखिएगा, यहां देन लिख लीजिए आप लोग, देन ओके कॉमा. If the length is decreased by 4 cm and the breadth is increased by 3 cm, so then new breadth equals to x plus 3 cm and new length equals to x plus 7 minus 4. Okay, जो और था हमारा लेंथ इतना में से 4 माइनस कर दिए तो x plus 3 cm हो गया. एरिया अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज x plus 3 into x plus 3. लेंथ भी उतना हुआ, ब्रेथ भी उतना हुआ. According to questions, area of new rectangle equals to area of original rectangle. दोनों एरिया सेम है, तो x plus 3 into x plus 3 equals to x plus 7 into x हो गया. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर
इसको इसके साथ एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 के साथ 3x, फिर 3 को x के साथ 3x, 3 को 9 के साथ 9 हो गया, x को x के साथ x स्क्वायर, x को 7 के साथ 7x, x स्क्वायर कैंसिल, x 3x प्लस 3x 6x, 7x को लेफ्ट साइड में लेकर ये माइनस 7x हो गया, इसको माइनस कर दीजिए, 9 को राइट साइड लीजिए, माइनस 9 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू कितना आया 9 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज ब्रेथ इक्वल्स टू कितना आया 9 सेंटीमीटर एंड लेंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तो x प्लस 7, दैट इज x का वैल्यू इक्वेट कर दिए 9, 9 प्लस 7 दैट इज कितना हुआ 16 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट, हम लोग 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस A and B is 540 किलोमीटर। आपका दो स्टेशन का डिस्टेंस दिया हुआ है, दो स्टेशन यानी A और B दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 540 किलोमीटर, यानी ये दो, एक स्टेशन A हुआ तो दूसरा स्टेशन B हुआ, दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस कितना है 540 किलोमीटर है। आफ्टर दैट बोला गया है टू ट्रेन्स स्टार्ट सिमिल्टेनियसली फ्रॉम दिस स्टेशन ऑन द पैरेलल ट्रैक, ओके, टू क्रॉस ईच अदर। जो पैरेलल ट्रैक होता है आपका स्टेशन में, सॉरी आपका रेलवे ट्रैक का, तो दोनों ट्रेन जो होता है वो स्टार्ट होता है सिमिल्टेनियसली। सिमिल्टेनियसली का मीनिंग क्या होता है, साथ साथ, एक साथ जब दोनों ट्रेन स्टार्ट होता है अपने अपने स्टेशन से ए और बी से, ओके, फर्स्ट ट्रेन ए से स्टार्ट होता है, सेकंड ट्रेन बी से स्टार्ट होता है, एक ही साथ स्टार्ट होता है ऑन द पैरेलल, एक दूसरे का पैरेलल में है। The speed of one of them is greater than the other by 5 किलोमीटर पर आवर। पहला जो ट्रेन का स्पीड होगा दूसरे ट्रेन का स्पीड से कितना आपका अधिक है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अधिक है। If the distance between those of two train after 3 hours of their journey is 165 किलोमीटर, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस जर्नी 3 घंटा जर्नी करने के बाद या ट्रेवल करने के बाद दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 165 किलोमीटर। फाइंड देयर स्पीड, तो दोनों का स्पीड कितना होगा, ये क्वेश्चन बोला गया स्टूडेंट्स। ओके, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन क्या हो गया, इन दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस हो गया 540 किलोमीटर, फिर आफ्टर 3 आवर्स, ये 3 आवर्स के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस हो गया 165 किलोमीटर। तो हम लोग पहले स्पीड निकालने बोला गया, तो स्पीड को लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ वन ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन बी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। The distance traveled by the first train in 3 hours equals to कितना हो जाएगा 3x किलोमीटर। ओके, तो 3 घंटे के बाद बोला गया, तो इसलिए फर्स्ट स्पीड क्या हुआ x, और 3 घंटे के बाद का आपका डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता फॉर्मूला। तो फर्स्ट स्पीड कितना था x था और टाइम कितना था 3 था, तो डिस्टेंस फर्स्ट डिस्टेंस क्या, फर्स्ट ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा 3 into x, दैट इज 3x, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकंड ट्रेन, और सेकंड ट्रेन का डिस्टेंस क्या होगा 3 into x प्लस 5, x प्लस 5 उसका स्पीड था सेकंड ट्रेन का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 3 into x प्लस 5 आपका हो गया ये उसका डिस्टेंस हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहां से एक चीज है हमारा कि इन दोनों का जो डिस्टेंस का सम होगा, ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस का सम जो हुआ, दोनों स्टेशन का डिस्टेंस का जो सम होगा, इसके सबट्रैक्ट से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के 165 होगा। ओके, तो 5 दोनों के बीच के जो डिस्टेंस था उसमें से आपका 3 घंटे के बाद का जो टोटल डिस्टेंस हुआ, इन दोनों का सबट्रैक्ट कितना है 165 है। क्वेश्चन का लैंग्वेज में ये है हमारा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज में बोला गया था हमारा 3 घंटे के बाद का डिस्टेंस 165 था, तो इस तरह से इसका स्टेटमेंट को अरेंजमेंट कीजिएगा। ओके, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 पक्का हो गया, 6x हो गया, यहाँ से माइनस से बाहर ब्रैकेट से बाहर आया तो -15 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए इन्होंने -6x हो गया, 540 -15 उसको राइट साइड ले गया, ठीक है, तो -6x इक्वल्स टू -40 प्लस 165 प्लस 15। ओके, -6x इक्वल्स टू -540, इन दोनों का एडिशन कर दी 180। अब इन दोनों को माइनस कर -360 हो गया,
x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर हो गया यहाँ पर। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस 5 दैट इज 60 प्लस 5 65 किलोमीटर पर आवर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसके बाद आप लोगों का कोई कैलकुलेशन हो जाएगा, बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन जो होगा वो आपका क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है, जो आप लोग जितने इतने सारे बता दे रहे तो आगे सब क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन is to last questions, question number 21. A steamer goes downstream and covers the distance between two ports in 4 hours. पानी जो वाटर होता है, वाटर में भी आपको उसका कोई स्टेशन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पोर्ट्स कहते हैं। जैसे एयरपोर्ट्स होता है आपका, एरोप्लेन के लिए भी उसका पोर्ट्स होता है, उसलिए शिप का भी जो होता है वो पोर्ट्स होता है। जबकि आपका ट्रेन के लिए स्टेशन होता है, बस के लिए स्टेशन होता है, ये सब ट्रांसपोर्ट के लिए स्टेशन होता है। और एरोप्लेन वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह, ये सब का क्या होता है, एरोप्लेन के लिए आपका एयरपोर्ट्स होता है स्टेशन के रूप में, शिप के लिए भी पोर्ट होता है, आपको वाटर पोर्ट बोल सकते हैं। तो इन 4 आवर्स बोला गया एक स्टीमर जो है वो आपका डाउन स्ट्रीम नीचे की ओर एंड कवर द सेम डिस्टेंस एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट, दो पोर्ट के बीच में 4 घंटे में आपका डाउन स्ट्रीम आपका ये जो है डाउन की ओर आपका स्ट्रीम करता है। जैसे हम लोग पानी जो है एक ऊपर की ओर आता है, जब पानी को वाटर को डिस्टर्बेंस किया जाता है तो वाटर की ओर एक स्ट्रीम बनता है, तो उसको अपवर्ड करते हैं, जो ऊपर की ओर राइज करता है उसको अपवर्ड हम लोग स्ट्रीम कहते हैं, अप स्ट्रीम। और जो वही अप स्ट्रीम जो स्ट्रीम वाटर जो है डाउन की ओर आता है तो वो कहलाया आपका डाउन स्ट्रीम। ओके, व्हाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, जितना डाउन स्ट्रीम ने कवर किया था डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस आपका अप स्ट्रीम ने भी कवर किया। स्ट्रीम को अप होने में डाउन होने में जितना डिस्टेंस कवर किया दोनों का डिस्टेंस सेम है, बट टाइमिंग दोनों का डिफरेंट है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, यदि आपका स्ट्रीम का धारा जो होता है उसका जो स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। जब पानी स्टिल है, यह शांत है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो स्टीमर का आपका स्पीड कितना होगा उस स्टिल वाटर, इसको फाइंड आउट करना। लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर, को लेट कर लेंगे हम लोग। देन द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एंड द स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम में क्या होता है, वाटर का लेवल आपका डिक्रीज करता है इसलिए माइनस होगा, और डाउन स्ट्रीम में इंक्रीज करता है इसलिए प्लस होगा। ओके, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये स्पीड हो गया। द डिस्टेंस कवर इन 4 आवर्स व्हाइल गोइंग द डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम की ओर जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना कवर करता है 4 आवर्स में। 4 इंटू स्पीड कितना होगा x प्लस 2, यानी डिस्टेंस इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स व्हाइल गोइंग द अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम की ओर आपका जाता है तो उसका आपका डिस्टेंस कितना 5 इंटू x माइनस 2 किलोमीटर हो गया। But each of these distance are the distance between the two ports which is the same। जब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है पोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों का सेम होता है, इसलिए क्या होगा 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 2। इसको कैलकुलेशन कर लिया, 4x प्लस 8 इक्वल टू 5x माइनस 10 हो गया। 5x को लेफ्ट साइड में लेकर 4x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 10 माइनस 8 हो गया, और ये माइनस हो गया तो माइनस x इक्वल्स टू माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। Hence the speed of the steamer in still water is equals to 18 किलोमीटर पर आवर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले एपिसोड आएंगे तो न्यू चैप्टर के साथ आएंगे, चैप्टर नंबर 15 यानी कोऑर्डिनेटर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और आप लोगों को आज और कल के अंदर में आप लोग पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपका किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल के क्लास 8 के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का पोर्शन जल्द मिलने वाला आप लोगों का। दिसंबर के लास्ट तक का एग्जामिनेशन हो सकता है आपका PT3 पीरियोडिक टेस्ट 3 जो होता है, पीरियोडिक आपका पीरियोडिक असेसमेंट जो 3 होगा
वो आपका दिसंबर के लास्ट में होने वाला है, ठीक है, जिसका आप लोगों को पोर्शन जल्द मिल जाएगा। ओके, ठीक है, इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।